हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में लेसन में हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे अबाउट दी बाल्मर राइडबर्ग फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या है कि एटम के अंदर कितने भी प्रोटॉन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाहर सिर्फ आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम। बाहर हमको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट करता है तो उसके पास दोनों एनर्जी रहेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। दोनों मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हम लोग उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे इन बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो सबसे पहले देखिए उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो दोनों की सम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर इतने प्रोटॉन्स रहेंगे, Z/E। Z इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होगा एट ए डिस्टेंस r वो रहेगा ZE/4πε0r। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो आप देखिए इसकी टोटल एनर्जी जो रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो रहेगी हाफ mv², यानी काइनेटिक माइनस पोटेंशियल माइनस ZE²/4πε0r। अब हम लोग ऐसा कोई एक्सप्रेशन निकालेंगे जो फ्री ऑफ वेरिएबल्स रहेगा, तो आर को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट से अगर हमने बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज़ किया है mv²/r इज इक्वल टू ZE/4πε0r² इंटू ई। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये आर आर कट हो गया है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ mv² इज इक्वल टू ZE²/8πε0r। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पर मैं ये काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर डाल रहा हूँ, ZE²/8πε0r माइनस ZE²/4πε0r। अब ये टोटल एनर्जी हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये 8 है, तो हम एलसीएम यहाँ पर लेके इसको 8 करेंगे, 8πε0r करेंगे। अब ये -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन रहेगा -ZE²/8πε0r। अब ये एक्सप्रेशन आ गया है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए ये आर वेरिएबल है। राइट, हमको अभी ये एक्सप्रेशन फ्री करना है ऑफ दिस आर। दूसरा आप देखोगे ये जो काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी इसमें क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। आप देख रहे हो ये काइनेटिक एनर्जी है। और आप पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, दोनों भी नेगेटिव है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हमको कैसे मिलेगी, अगर हमने ट्वाइस किया हुआ है तो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हो ऑर्बिट से तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो ऑलवेज अगर आप इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दोगे कोई भी ऑर्बिट में अगर रहता है आर, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आर को भी एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि हम चाहते ऐसा कोई डेरिवेशन जहाँ पर ये
आर ना रहे। तो सबसे पहले हमने एनर्जी निकाली इलेक्ट्रॉन की। अब हम क्या करेंगे, ये आर की एक्सप्रेशन डालेंगे। तो आर देखिए क्या है, आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की एक्सप्रेशन, मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। कोई भी ऑर्बिट की डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, तो ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर ये आर आया हुआ है, तो हम लोग ये एक्सप्रेशन को डालेंगे यहाँ पर। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक्सप्रेशन को बाहर डाल रहे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं, एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। तो जब हम ये एक्सप्रेशन जब डालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जो फ्री ऑफ वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ पर एनर्जी की एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन हमको ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जहाँ पर ये वेरिएबल ना रहे। तो रेडियस जो रहता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर है। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम डालेंगे तो देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी क्या बनेगी, माइनस जेड पाई एम ई फोर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब पाई पाई कट गया इधर, तो हमारा एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पर क्या आएगा। तो ई एन इज इक्वल टू माइनस जेड, और ये यहाँ पर जेड भी आएगा क्योंकि हम ये यहाँ पर जेड भी आएगा। तो जब ये z आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर बनेगा, माइनस जेड स्क्वायर एम ई फोर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट और हाइड्रोजन लाइक एटम। अब दोबारा आपको मैं बताता हूँ, अगर आप रेडियस निकालना चाहते हो, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट, तो वो एक्सप्रेशन रहेगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर इंटू जेड। तो जेड आपका एटॉमिक नंबर है। अगर आप हाइड्रोजन के लिए कर रहे हो तो जेड इक्वल टू 1, अगर आप हीलियम के लिए कर रहे हो तो जेड इक्वल टू 2, लिथियम के लिए कर रहे हो तो जेड इक्वल टू 3, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं, ऑर्बिटल रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जेड भी आएगा और ये एप्सिलॉन नॉट रहेगा, तो ये करेक्ट एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसमें क्या है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो अगर आप मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालते हो तो वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर ये सब वैल्यूज को प्लग किया जाए तो आप देखिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगी हमारी, वो यहाँ पर आएगी -13.6। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जाए तो अगर इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो एनर्जी जूल्स में आएगी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये पूरा नंबर जो रहेगा -13.6 आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो फाइनली हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ये वाले एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन के लिए कर रहे हो तो आपको जेड इक्वल टू 1 डालना है। अगर आप हीलियम के लिए कर रहे हो तो जेड इक्वल टू 2 डालना है। तो जेड जो आपका रहेगा वो रहेगा एटॉमिक नंबर जो एटम के लिए आप कर रहे हो। अगर आप हाइड्रोजन के लिए कर रहे हो तो जेड इक्वल टू 1, हीलियम के लिए कर रहे हो तो जेड इक्वल टू 2,
लिथियम के लिए कर रहे हो तो z इक्वल टू 3 और n जो रहेगा ऑर्बिट नंबर, यानी कि कौन से ऑर्बिट में आपको एनर्जी निकालना है। फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है n इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट में n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट में n इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम एनर्जी निकाल सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी बोर्स ऑर्बिट। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बाल्मीर राइडबर्ग फॉर्मूला, बाल्मीर राइडबर्ग फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। बाल्मर राइडबर्ग फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, अब ये देखिए बोर्स थर्ड पोस्टुलेट अगर हम यूज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा कोई भी हायर ऑर्बिट से लेके लोअर ऑर्बिट में, तो हायर ऑर्बिट तो बहुत से, राइट, बहुत से हायर ऑर्बिट से, तो ऐसे करते करते हम जा सकते हैं इनफाइनाइट तक। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लेके इन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो मान लो सबसे n इक्वल टू 2 इक्वल टू 1, या इलेक्ट्रॉन को अगर हम लास्ट ऑर्बिट में लेके जाते हैं n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1, तो हमको ये लाइमन सीरीज मिलेगा, लाइमन सीरीज। तो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई होता है तो हमको ये दिखता नहीं है। और अगर 3 से लेकर 2 में आता है तो ये हमको बाल्मर सीरीज मिलेगा। इसके 4 लाइन विजिबल है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। मतलब अगर ये 3 से 2, 4 से 2, ये विजिबल है, 3 से 2, 4 से 2 और 5 से 2 और 6 से 2, और एक लाइन जो है वो विजिबल है, तो उसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज, राइट। बाल्मर सीरीज है। अगर वो मान लो यहाँ पर 6th ऑर्बिट भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, n इक्वल टू 6th ऑर्बिट, और वहाँ से भी अगर एक जंप होती है तो ये 4 लाइन हमारे विजिबल रहेंगे। इनको कहा जाता है एच अल्फा, एच बीटा। देखिए ये एच अल्फा हम लोग बोल सकते हैं, इसको एच बीटा बोल सकते हैं, इसको एच गामा बोल सकते हैं, और इसको एच डेल्टा बोल सकते हैं। तो ये 4 लाइन हमारे विजिबल है, ये बाल्मर सीरीज रहेगा। और इसकी लास्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन रहेगी वो इन्फिनिटी से लेके 2, तो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पिफन, यानी कि ये जो है 4th से लेके 3rd में और इन्फिनिटी से लेके 3rd में, यानी कि ये जो रेंज रहेगी ये सब बिलोंग होगी पैशन सीरीज को। और उसके बाद अगर जंप एंड होती है 4th ऑर्बिट को तो हमको ब्रैकेट सीरीज मिलेगी, राइट। और ये विजिबल में, ये विजिबल रीजन में होता है। और ये जो है बाकी के सब इंफ्रारेड रीजन में। अगर ये लास्ट वाली सीरीज की मैं बात करता हूँ तो ये 6 से लेके 5th और इन्फिनिटी से लेके 5th, तो ये फंड सीरीज है। तो ये बाकी के 3 सीरीज जो है वो इंफ्रारेड रीजन में, ये विजिबल में, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, और बाकी के 3 सीरीज जो है ये आप देखिए ये इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट यूज करेंगे, और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन के हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये पोस्टुलेट यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी से लेकर लोअर एनर्जी में तो ये एक फोटोन देगा, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला HF। अब इनिशियल एनर्जी जो रहेगी, इनिशियल एनर्जी वो रहेगी -me4 इंटू Z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर इंटू Ni² इंटू a², जो मैंने पहले वाले एक्सप्रेशन में निकाल रखी हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने निकाला हुआ है इस एक्सप्रेशन में, ये देखिए ये यहाँ पर है -me4 इंटू Z² अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n² इंटू a², राइट। अब इसके बाद अगर हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस me4 इंटू Z²
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एच एफ। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो देखिए उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, एम ई फोर जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन एफ स्क्वायर इंटू एच क्यूब माइनस एम ई फोर जेड स्क्वायर इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एन आई स्क्वायर इंटू एच क्यूब। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ है, और इसमें हम टर्म्स को कॉमन कर सकते हैं। वो देखिए एम ई फोर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, इसको हम कॉमन कर सकते हैं 1 अपॉन फाइनल ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनिशियल ऑर्बिट स्क्वायर। अब इसके बाद 1 अपॉन वेवलेंथ, यानी कि कोई भी स्पेक्ट्रल लेंथ की आप वेवलेंथ निकाल रहे हो तो जेड स्क्वायर रहेगा एम ई फोर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। एन आई हमारा इनिशियल ऑर्बिट है, एन एफ हमारा फाइनल ऑर्बिट है। अब ये सब वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻³ माइनस 31 किलोग्राम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻³ माइनस 19 कोलम। एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻³ माइनस 12, और ये कोलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻³ माइनस 34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड। अगर इन वैल्यूज को पुट किया जाए तो हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, वो रहेगा कैपिटल आर, जिसको हम कहेंगे रेडबर्ग्स कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू जो रहेगी, अगर इन सब वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है तो आर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, तो ये यूज करके हम कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन का हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एन आई हमारा इनिशियल ऑर्बिट है, एन आई विल बी आवर इनिशियल ऑर्बिट। एंड व्हाट अबाउट एन एफ, एन एफ जो रहेगा हमारा फाइनल ऑर्बिट रहेगा, राइट। ये हमारा इनिशियल ऑर्बिट है यानी स्टार्टिंग ऑर्बिट, ठीक है, इनिशियल ऑर्बिट है, और ये हमारा फाइनल ऑर्बिट रहेगा। तो अगर समझो हमारा इनिशियल ऑर्बिट अगर 2 है, या सॉरी, अगर हमारा फाइनल ऑर्बिट देखिए अगर 1 है, अगर हमारा फाइनल ऑर्बिट देखिए 1 है और इनिशियल ऑर्बिट 2 से लेके कुछ भी होने दो इन्फिनिटी तक, तब हमको जो सीरीज मिलेगी वो है लीमान सीरीज, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई होती है। ये जो सीरीज मिलेगी आपको अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगी। अगर हमारा एन एफ इक्वल टू 2 है और इनिशियल जो हायर ऑर्बिट से 3 से लेके इन्फिनिटी, तब हमको बाल्मर सीरीज मिलेगा, और ये विजिबल रीजन में, क्योंकि ये 4000 और 7000 के बीच में रहा होता है। अगर हम एन एफ इक्वल टू 3 लेते और एन आई को आप 4 से लेके इन्फाइनेट में लेके जाओ, तो ये हमको पैशन सीरीज मिलेगा, राइट। और ये इंफ्रारेड रीजन में लाया होता है। उसके बाद अगर आप एन एफ को लेके
4 लेते हो और एन को आप 5 से लेके इन्फाइनाइट में जाते हो, तो ये हमको ब्रैकेट सीरीज मिलेगा जो इंफ्रारेड रीजन में लाया होता है। और लास्ट जो हमको मिलेगा एन एफ इक्वल टू 5 में, और 5th ऑर्बिट में जो जंप मारता है कहाँ से भी हायर 6 से लेके इन्फिनिटी, तो ये हमको फ्यूफन सीरीज मिलेगा और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाया होता है। So I hope it is clear to everybody. Thank you everybody.